हेलो गाइस, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी लोगों के जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं वो आपके बहुत अच्छे तरीके से जा रहे होंगे। आप बहुत अच्छे से अटैम्प्ट भी करके आ रहे होंगे अपने एग्ज़ाम में। तो बात करते हैं, आज हो चुकी है 2 जनवरी और आज की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं। इसमें सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस जितने भी रियल और ऑथेंटिक आज पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको दिखाने वाले हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस को लाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, तो आप हमारी मेहनत को थोड़ा बहुत समझ के और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए और आप लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को कम से कम, ताकि हमारा थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके आपकी वजह से चैनल को। तो आइए बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का था, पूछा गया था वर्तमान में भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं वो कौन है। तो थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको सारी सेनाओं के जो प्रमुख हैं जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं उनके आपको पता होना चाहिए। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो जैसे देखिए, आपके जो हैं आपसे पूछा जा चुका है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, के संजय मूर्ति हैं। सीजीए कौन है, टीसीए कल्याणी है। महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल है हितेश कुमार मकवाना। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार हैं। कैबिनेट सचिव आपके टीवी सोमनाथन। सलाहकार प्रधानमंत्री के अमित खरे और तरुण कपूर। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री की अगर पूछता है तो प्रमोद कुमार मिश्र और शक्तिकांत दास हो जाएंगे। निजी सचिव अगर आपसे पूछता है पीएम की तो निधि तिवारी है। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री है। गृह सचिव गोविंद मोहन है और वित्त सचिव अजय सेठ है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो पूछा गया आपसे। आज आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय खेल संस्करण 1968 68 का कहाँ आयोजन हुआ था। तो ये मद्रास चेन्नई में हुआ था। यह 23वां संस्करण था राष्ट्रीय खेलों का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो सीपीआई की फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहते हैं। और इसके लिए आपको याद रखना है अलग से, इसके लिए आधार वर्ष जो है 2011-12 है, ठीक है। और डब्ल्यू यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसके लिए भी आधार वर्ष जो है, आधार वर्ष इनके लिए 12, आधार वर्ष इसके लिए 2012-13। पीएसयूज का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं उनको पीएसयूज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सभी को पता होगा ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ए सुइटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो विक्रम सेठ इस पुस्तक के लेखक हैं। अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट में जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, एन अनसुइटेबल बॉय नामक एक पुस्तक है, एन अनसुइटेबल बॉय, ये किसकी है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओणम किस राज्य से संबंधित है। ओणम केरल राज्य से संबंधित है, जिसमें राजा महाबली के लौटने पर ये जो त्यौहार है उनकी खुशी में मनाया जाता है। बात करेंगे इसमें एक वल्लम कल्ली एक बोट रेस होती है जो आयोजन होता है वल्लम कल्ली बोट रेस का, वो भी ओणम फेस्टिवल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आपातकाल के दौरान कौन से जो अनुच्छेद निलंबित हो सकते हैं। आपसे पूछा था हो सकते हैं और ऑप्शन में अनुच्छेद 19 था, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी बात करें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सारे जो अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकारों वाले वो निलंबित किए जा सकते हैं। बस 20 और 21 आपके जो है निलंबित नहीं हो सकते। अनुच्छेद 20 में आपको अधिकार दिया गया है दोष सिद्धि के संबंध में आप संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, और 21 में आपको जीवन जीने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है। तो ये अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है जो पहले शिक्षा मंत्री रहे थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है। तो इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं, और राष्ट्रपति जो है कितने मामलों में क्षमादान दे सकता है। तो ये 5 मामलों में क्षमादान दे सकता है, 5 तरीक़ों से। अगर आपसे पूछता है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ, तो आपको बताना है, बताइए। तो इसका 161वें अनुच्छेद में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताबुल हिंद का लेखक कौन है। तो भाई ये अलबरूनी की किताब है जिसको किताबुल हिंद या फिर भारत की खोज भी इसको कहते हैं। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो ये अरबी भाषा में लिखी गई थी।
अरबी भाषा में। और ये 11वीं शताब्दी में भारत आया था ये अलबरूनी, किसके साथ में, महमूद गजनबी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा था, यानी कि पाकिस्तान शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था, तो ये चौधरी रहमत अली ने किया था। और यह जो नाम है पाकिस्तान नाव और नेवर पुस्तक में पेश किया गया था। जो चौधरी रहमत अली की पुस्तक थी नाव और नेवर, इसमें इसने पेश किया था इस नाम को। और इस नाम की एक विशेषता यह थी कि ये पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर और सिंध और बलूचिस्तान के पहले अक्षरों को मिलाकर के बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गुरु शिखर जो सर्वोच्च शिखर किस पर्वतमाला से संबंधित है, तो ये अरावली से संबंधित है। और इसकी ऊंचाई जो है 2675 मीटर है, गुरु शिखर की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सेला जो सुरंग है किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 2023 में पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम है जिसके अनुसार चयन समिति से किसे हटा दिया गया है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन में दिया गया था, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस अधिनियम के द्वारा इस निर्वाचन प्रणाली से, इस नियुक्ति प्रणाली से हटा दिया गया है और इनके स्थान पर यानी CJI के जगह पर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, 1931 में आयोजित हुआ था इंग्लैंड में। बात करते हैं किसने क्रिप्स मिशन या प्रस्ताव को एक ढहते हुए बैंक पर उत्तर दिनांकित चेक कहकर पुकारा था, तो ये महात्मा गांधी ने ही कहकर पुकारा था मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन जो भारत आया था। नेक्स्ट था कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से प्रेरित हैं, तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, वो पूछा गया था कि बिहार का कौन सा एक लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं जो हैं छिद्रित मटकों के अंदर रखे दीपक को संतुलित करती हैं, तो ये झिझिया जो डांस है बिहार का, ये इसमें ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है कौन सी है, तो ये हिंदी है पहले नंबर पे, दूसरे पे बंगाली थी, तीसरे पे मराठी और चौथे पे तेलुगु है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर वी नारायणन जो हैं इसके इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत की कौन सी भाषाएं जो द्रविड़ परिवार की शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये चारों ही द्रविड़ परिवार की शास्त्रीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1975 के आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कौन सा जो है नारा दिया था, तो ये गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से भी संबंधित है, 5th 5 ईयर प्लान से। नेक्स्ट क्वेश्चन था तेलंगाना आधिकारिक रूप से आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था, तो ये 2 जून 2014 को 29वां राज्य बन गया था भारत का तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था गेहूं, जौ और चना जैसी फसलों को क्या कहते हैं, तो ये रबी की फसलें कही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था किसी एक वर्ष में एक क्षेत्र में प्रति 1,000 पुरुषों की जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की जनसंख्या क्या कहलाती है, तो ये मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया घर्षणात्मक बेरोजगारी कौन सा विकल्प इसको सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी को, तो यह कब होती है, यह तब होती है जब कर्मचारी नई नौकरी की तलाश में अपना समय देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिल्ली के किस सुल्तान ने टंका चांदी का और जीतल का तांबे की मुद्रा चलाई थी, तो ये इल्तुतमिश ने चलाई थी। नेक्स्ट अब दोस्तों अब इतने क्वेश्चन अभी तक हमें मिल पाए हैं। प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, इतनी मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा इनको क्वेश्चंस को लाने में, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट स्विफ्ट के एनालिसिस के लिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।